Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, class 6. This is your SST class and I am your SST teacher. I hope you all are fine. लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 जो हमने ज्योग्राफी से लिया था उसको डिस्कस किया था। और उसमें क्या चीज़ थी जिसे हमने डिस्कस किया था, उसमें हमारे पास टॉपिक था वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, इनका डिफरेंस क्या है, इसको हमने देखा था। और सेकंड हमने ये चीज़ उसमें डिस्कस की थी कि इस वेदर या क्लाइमेट की वजह से हमारी जो क्रॉप्स हैं उन पर क्या फ़र्क पड़ता है और ये किसी भी कंट्री के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 9। टुडे वी डिस्कस अबाउट व्हाट कॉजेज डिफरेंट क्लाइमेट्स। वो क्या कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से किसी भी जगह का क्लाइमेट जो है वो चेंज हो जाता है। टेम्परेचर इज़ वन फैक्टर, दिस डिपेंड्स ऑन। टेम्परेचर जो है वो सबसे पहली चीज़ है जो जिस पर क्लाइमेट डिपेंड करता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। अब टेम्परेचर के लिए क्या क्या चीज़ों का होना ज़रूरी है। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, जितने इक्वेटर के करीब होंगे इतना ही वो एरियाज़, वो कंट्रीज़ जो हैं वो कैसी होंगी, हॉट होंगी, उनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। नॉर्मली द क्लोज़र वी आर टू द इक्वेटर द वार्मर एंड वेटर इट विल बी। एट द नॉर्थ और साउथ पोल्स इट विल बी बिटरली कोल्ड। वो तमाम एरियाज़, वो तमाम कंट्रीज़ जो इक्वेटर पर हैं वो तमाम कैसी हैं, हॉट होती हैं। वहाँ पे समर सीज़न बहुत ज़्यादा होता है, वार्मर होती हैं। जबकि वो तमाम एरियाज़ जो इक्वेटर से दूर हैं या जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर होते चले जाते हैं कंट्रीज़ का टेम्परेचर कम होता चला जाता है, यानी वो हॉट वेदर से कोल्ड वेदर की तरफ चलती चली जाती हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, एल्टीट्यूड, द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल, यानी समंदर से कितनी ऊंचाई पर कोई भी एरिया मौजूद है। द हायर वी आर द कोल्डर इट इज़, जैसे जैसे हम समंदर से दूर होते चले जाते हैं वो तमाम एरियाज़ ठंडे होते जाते हैं। माउंट किलिमंजारो 5200 मीटर्स हाई, कितना ऊंचा है, इसकी हाइट कितनी है, 5200 मीटर्स हाई। इट इज़ ऑलमोस्ट राइट ऑन द इक्वेटर, और ये कहाँ है, इक्वेटर के राइट पर मौजूद है। येट इट इज टॉप इट्स कवर्ड विद स्नो ऑल ईयर राउंड, इस पहाड़ की जो टॉप है या जो चोटी है वो सारा साल किससे ढकी रहती है, बर्फ़ से ढकी रहती है। लेस देन 100 किलोमीटर अवे, जैसे ही हम थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं ऑलमोस्ट कितना, 100 किलोमीटर्स ऑन द प्लेन एट अबव सी लेवल द एवरेज टेम्परेचर ऑल ईयर राउंड इज़ अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ तक का टेम्परेचर कितना हो जाता है, ऑलमोस्ट 30 डिग्री हो जाता है। प्रॉक्सिमिटी, नियरनेस टू द सी, समंदर के कितना करीब है। द टेम्परेचर ऑफ द ओशन डज नॉट वेरी मच फ्रॉम समर टू विंटर, वो इलाके जो साहिल समंदर के करीब होते हैं उनका टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है। किस वजह से, समंदर से आने वाली हवाओं के साथ साथ। जब समंदर से आने वाली हवा बंद हो जाती है तो जो इलाके वहाँ मौजूद हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। यूजली द सी कैप्स प्लेस नियर द कोस्ट कूलर इन समर एंड माइल्डर इन विंटर देन दोज इन द इंटीरियर ऑफ लार्ज कंट्रीज़। वो प्लेसेस जो कोस्टल एरिया से करीब हैं वो कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं समर सीज़न में, और विंटर भी उनका माइल्ड होता है, यानी उनका टेम्परेचर जो है वो लिविंग थिंग्स के लिए काफ़ी सूटेबल होता है। लुक एट द टेम्परेचर चार्ट्स। अब यहाँ पे हमारे पास जो चार्ट दिया गया है इसमें प्लेस है, जनवरी में टेम्परेचर कितना होता है, जुलाई में कितना होता है, और यहाँ डिफरेंस कितना आता है। कराची का टेम्परेचर जनवरी में कितने डिग्री तक रहता है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड, जुलाई में 31, और आजकल जो टेम्परेचर हमारा चल रहा है वो अबाउट 40 तक चला जाता है। तो उसी लिहाज से डिफरेंस भी हमारा बढ़ जाता है। लाहौर का जनवरी का टेम्परेचर 12 डिग्री है,
जुलाई में 34 डिग्री तक हो जाता है, तो 22 डिग्री का डिफरेंस इनको समर और विंटर में मिलता है। साइबेरिया का टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। और जुलाई में भी इसका टेम्परेचर कितना जाता है 20 डिग्री, यानी कराची और लाहौर का टेम्परेचर जो सर्दियों में होता है वो साइबेरिया का जुलाई में, यानी जो हमारा हॉट वेदर होता है, समर सीज़न होता है। Why do you think there is such a difference in summer and winter temperature in Lahore and Siberia as compared to that in Karachi? अब ये टेम्परेचर डिफरेंस आप देख रहे हैं क्यों है, क्योंकि वो तमाम इलाके जो इक्वेटर के करीब हैं, जो सी के करीब हैं, उनका टेम्परेचर कितना एक दूसरे के साथ चेंज हो जाता है। आई होप कि ये आपको समझ आए होंगे। अभी इसके मज़ीद कॉजेज़ हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।